मंगलाय और करते हैं परमपिता परमेश्वर की आराधना। नमस्कार, मैं हूं रीना झा और स्वागत है आपका खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। 1 बजे के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे बीजेपी के लिए पुराने कार्यकर्ता ही अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। जी हाँ, क्या अपने ही तोड़ेंगे सपने, देखिए हमारे खास खबर में। तो विधानसभा चुनावों में अब महज कुछ दिनों का ही समय रह गया है, लेकिन बीजेपी भीतरघात थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी पूर्व कांग्रेसियों पर ही दांव लगा रही है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही चुनावी दौड़ धूप तेज हो चली है। नेता अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने में लगे हैं। सभी दल जातीय गुणाभाग में लगे हैं। दूसरे दलों के नेताओं को टिकट देकर बीजेपी भले ही सरकार बनाने का सपना देख रही हो, लेकिन बीजेपी को कई सीटों पर अपनों से ही खतरा है। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी बगावत से जूझ रही है। यही बगावत सरकार बनाने की राह में भी सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। बाहरी उम्मीदवारों से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कई जगह दिग्गजों को नहीं मिला टिकट। टिकट कटते ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। पुराने को मनाने के लिए पार्टी ने सम्मान देने का दिया लॉलीपॉप। बड़ौदा सीट से बाहरी उम्मीदवार बलजीत मलिक को दिया गया टिकट। सोनीपत सीट पर भी पंजाबी और गैर पंजाबी का विवाद। सोनीपत से प्रत्याशी कविता जैन को करना पड़ रहा है भीतरघात का सामना। अब विरोध कैसे थमता है, बीजेपी इससे कैसे पार पाती है, ये देखना होगा। चुनाव के अंतिम समय में राजनीति किस तरह करवट लेती है, इसके लिए फिलहाल 19 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अपने ही तोड़ेंगे सपने। जी हाँ, बीजेपी अब कांग्रेसियों पर दांव खेल रही है, लेकिन जो पहले बीजेपी को टिकट नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है और वही बीजेपी के जो नेता है वो मुसीबत बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी में दिग्गजों को टिकट नहीं दिया गया है, जिसे लेकर नाराजगी चल रही है। अब वही मुसीबत बन रहे हैं बीजेपी के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के मामले में मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो हवा थी वो खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से नाम लिया जाता था, नरेंद्र मोदी की वो हवा नहीं रह चुकी है, क्योंकि वो सेंटर का इलेक्शन था, उसमें भारत सरकार के भविष्य का फैसला होना था। इसमें राज्य सरकार के भविष्य का फैसला होना है, तो वहाँ मुद्दे कुछ और थे, यहाँ मुद्दे कुछ और हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी कहते फिर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस काम आएगी, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में उतारे हैं वो बड़े हल्के हैं जी, और उनकी वजह से लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पासा फेंका था और कांग्रेसियों को टिकट दिया था, ऐसे ही अब विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी पासा फेंकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कई उम्मीदवार है, बहुत ज्यादा उम्मीदवार ऐसे बीजेपी में हैं जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से और वो पहले कांग्रेस में थे। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के पास अपना कुछ भी नहीं है जी। आज 90 में से 47 उम्मीदवार उनके भगौड़े हैं, भारी हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। जी। आज बीजेपी ने उन लोगों पे भरोसा किया है जो दूसरी पार्टी से लोग आए हुए हैं। जी। अपना उनका कुछ भी नहीं है। चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जगमोहन आनंद जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जगमोहन आनंद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जगमोहन आनंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, लगातार नाराजगी देखी जा रही है बीजेपी में। साफ तौर पर वो जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेसियों को देख रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। अपना कैडर को इन्होंने इग्नोर कर दिया, टोटल इग्नोर कर दिया। जी और जो 20-20 साल से 30-30 साल से काम कर रहे थे पार्टी के लिए, उनको घर बिठा दिया। और जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे भी शक हो, जी उन लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। तो जी। ऐसे में मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी की हार निश्चित है। और आने वाले चुनाव में 15 तारीख को चुनाव होगा और 19 को जब गिनती आएगी तो उसमें इनकी आंखें खुल जाएंगी बीजेपी की। जी जी तो ये पता लग जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो। जी बिल्कुल। चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जगमोहन आनंद जी जुड़े हैं। जगमोहन आनंद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जी जगमोहन आनंद जी, आप सुन रहे थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं थे और उन्होंने कांग्रेसियों को यहाँ पर टिकट दिया है। आप क्या कहेंगे? आज कांग्रेस का प्रदेश में जो हाल है वो शायद कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को पता नहीं है। ढूंढने पर तो इनको प्रत्याशी नहीं मिले हैं और ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अभी भी इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, भगवान भरोसे चले जाए। जी आज कांग्रेस का जो प्रदेश में हाल हुआ है, कांग्रेस में कोई किसी प्रकार का कोई नेता नहीं बचा, खेले हुड्डा जी के अलावा सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। जी चाहे कोई इनका सांसद हो, चाहे कोई इनका एमएलए हो। जगमोहन जी, हमेशा से ही कांग्रेस को कोसने वाली, मैं बीजेपी से ही ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के लिए अब कई सीटें ऐसी है जहां पर उनके खुद के ही अपने ही मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। भीतरघात देखने के लिए मिल रही है, बगावत देखने के लिए मिल रही है, और जो बगावत की सुर है वो काफी ज्यादा तेज है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, इन बातों में अब कोई दम नहीं है, कोई निराधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या वजह है? ना ही चुनाव प्रचार में वो नेता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, ना ही जनता से रूबरू हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है और ऐसा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भीतरघात हावी होती जा रही है बीजेपी में। नहीं, देखिए कहीं कोई भीतरघात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में बढ़त हुए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हम मिशन 60+ का मिशन लेकर के चल रहे हैं। कहीं कोई भीतरघात नहीं, कहीं कोई बातचीत नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई रिजर्वमेंट नहीं है। खुद के आपके कार्यकर्ता ही आपकी अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि बड़ौदा से बाहरी उम्मीदवार को बलजीत मलिक को टिकट दिया गया है। आपके खुद के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और तमाम जगह सोनीपत की भी अगर हम बात करें, वहां पर भी पंजाबी गैर पंजाबी का विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनीपत से प्रत्याशी जो है कविता जैन, उनको भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है? कार्यकर्ता खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आएंगे, कई कार्यकर्ताओं ने छोड़ दी है पार्टी। 90 विधानसभाओं में कोई एक आदमी विधानसभा में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, उनको भी शांत करने जगमोहन आनंद जी, आपको खुद को पता है, क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता है पार्टी के, आप खुद जानते हैं कि कितने भारी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और कहां कहां पर बगावत देखी जा रही है, कहां कहां बीजेपी के अपने ही मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैंने आपको पहले कहा, बीजेपी के लिए कहीं कोई मुसीबत नहीं है। कोई इक्का दुक्का सीटों पर अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वहां भी कार्यकर्ताओं को बनाने का प्रयास चल रहा है और चुनावों से पहले सब काम ठीक हो जाएगा। कहीं कोई रिजर्वमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर ध्यान न रख करके जनता के बीच में चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगमोहन आनंद जी बने रहिए आप हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या कहेंगे? आप भी सुन रहे थे जगमोहन आनंद जी को, क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है? देखिए, ये दिन में सपने ले रहे हैं और ये सपने लेके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हमारी बहुमत की सरकार आएगी। आज देख लेना, सर्वे 1-2 दिन में आएंगे, उसमें देख लेना इनकी हालत क्या होगी। अब सुन लीजिएगा मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। आप बीच में टोका टाकी ना करो, अब सुन लीजिएगा मेरी बात। जी जी। आज हालत यह है कि किसान की हालत खस्ता हो गई है। किसान की जीरी जो 4000 रुपए हमारे टाइम में बिकती थी, आज 1700 रुपए बिक रही है। किसान इनको बख्शेगा नहीं, ये गांव में वोट मांगने जाएंगे। सवाल हमारा ये नहीं है, मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या बीजेपी के अपने ही सपने तोड़ेंगे? जिस तरह से बगावत, जिस तरह से अंदरूनी कलह पार्टी में देखने कोई मुद्दा नहीं है, इनके छोड़ के साथ इनके पास क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस हरियाणा से भी इनकी पार्टी के अंदर टोटल भगौड़े आ गए हैं जी।
भागे हुए लोग आगे हैं, दूसरी पार्टियों से भागे हुए आगे हैं। हाँ डेजर्टर कहते हैं इनको, डेजर्टर। वो जब हमारी पार्टी के और चौटाला की पार्टी के सगे नहीं हो रहे तो इनके कैसे सगे होंगे? जी जिन्होंने हमारे से लॉयल्टी नहीं दिखाई, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से लॉयल्टी नहीं दिखाई, इनके सगे कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे लोगों को पूरा हरियाणा दुत्कारेगा, ऐसे लोगों को कड़ी पटकनी देंगे, इनको सबक सिखाएंगे चुनाव के अंदर। जितने भी 47 लोग हैं इनके दल बदलू जिन्होंने टिकट दिया है, जी 47 लोगों को हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी जी और चुनाव में ऐसी शिकस्त देगी कि कभी जिंदगी में किसी को धोखा ना देंगे, कभी जिंदगी में किसी के साथ विश्वासघात ना करें ये लोग। जो विश्वासघात इन्होंने कांग्रेस के और ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है, ये ऐसा इस बार इनको सबक सिखाया जाएगा कि जिंदगी में ये विश्वासघात का नाम नहीं लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो आत्मविश्वास बीजेपी का देखने के लिए मिला था, क्या अब ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव में अति आत्मविश्वासी हो गई है बीजेपी? क्योंकि जो पहले पासा फेंका गया था, जिस तरह से पहले कांग्रेसियों को टिकट दी गई थी, वही अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पन्ने पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उत्साह में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा क्या का जो अति इतिहास है वो आत्मविश्वासी लोकसभा है? का अभी आत्मविश्वास है। इसको जिस तरह से ले हम भारतीय जनता पार्टी हाँ। प्रवक्ता होने के नाते आपसे बिल्कुल जुम्मन से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आज कांग्रेस का हाल हरियाणा में यही होने वाला है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनका विपक्ष नहीं बढ़ पाया, हरियाणा में भी 10 सीटों से नीचे रहने वाली, 2 का आंकड़ा नहीं जुड़ने वाली कांग्रेस। ये किस प्रकार की बात करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीजेपी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई सीटें ऐसे भी है जहां पर भीतरघात देखने के लिए मिल रहा है, बगावत देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे भी सवाल ये निकल के सामने आता है, क्या अपने ही तोड़ेंगे सपने? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सरकार के हर दावे की परख, विरोधियों के वादों का सच, आपके बोलने का समय, दिल के जज्बात निकालने का वक्त। सियासी शोर में कहां है आपकी आवाज? जब कोई ना सुने आपकी बात तो हरियाणा न्यूज है आपके साथ। हरियाणा की आवाज हर रोज रात 10:30 बजे। गूंज उठी है रणभेरी, बज चुका है बिगुल सबसे बड़े संग्राम का। आरोपों के तरकश में बयानों के तीर, बाहें चढ़ाए निकल पड़े हैं सियासी योद्धा। चुनावी समर में किसकी होगी जीत? कौन खाएगा मार? हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। अब गांव-गांव की पंचायतों में कंप्यूटर लगेंगे, सारा काम शीशे की तरह बिल्कुल साफ साफ, कोई हेरा फेरी नहीं, बार बार दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। भाजपा के दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है तो होगा यहां भी, लेकिन तब होगा जब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होगी। अब जाग उठा है हरियाणा, अब तो कमल का बटन दबावेंगे और भाजपा न लावाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
अरे भीमे। हाँ भाई। भाई के बात आजकल बहुत खुश रहे हैं। भाई कांग्रेस सरकार ने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी। भाई वो कैसे? भाई ऐसा कानून बना दिया, 1 दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का राशन आ जाए। भाई वो क्यों करे? भाई वो न्यू 2 रुपये किलो तो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिला है। अच्छा। और रही सही कसर हरियाणा सरकार ने मेट दी। भाई वो क्यों करे? भाई 2.5 किलो दाल हर महीने 20 रुपये किलो दे के। अच्छा। और भाई मनरेगा की मजदूरी हरियाणा में 236 रुपये रोज मिले से। अच्छा। हाँ, जो देश में सबसे ज्यादा है। फिर चिंता कर हमारे दुश्मन। अच्छा। चाहे विवाह शगुन योजना हो, इसमें देश में सबसे ज्यादा कन्यादान मिलता है, या बुढ़ापा अथवा विधवा पेंशन हो, जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है। चाहे 100 गज के प्लाट देने का फैसला हो, और चाहे गरीब छात्रों ने देश में सबसे ज्यादा वजीफा देने की बात हो। भाई गरीब का साथ जितना हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साथ दिया, उतना साथ ना किसी ने दिया और ना कोई देवे। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आओ बैठो जी। घर परिवार कुशल मंगल सब? हाँ जी सब ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लड़का क्या कर रहा है आजकल? लड़का जी गुड़गांव में इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग? हाँ जी। फिर तो बहुत पैसे लग गए होंगे। ना जी ना, फीस लगी है बस। फीस लगी थी? हाँ जी। एक बात बताऊं आपको? हाँ जी। आप बहुत खुश नसीब हो। हाँ जी। 10 साल पहले मैंने अपने बेटे की इंजीनियरिंग करवाई थी साउथ से। अच्छा जी। 30 लाख डोनेशन दिया था, 30 लाख। अच्छा जी। आज तक कर्जा नहीं उतर लिया। आप ठीक कहते हो, वे दिन ही कुछ ऐसे थे। लेकिन जब से हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है, हरियाणा को शिक्षा का हब बना दिया है। वाह क्या बात है जी। अब चाहे आप बीटेक करो, अच्छा, बीएड करो, जेबीटी करो, कोई भी कोर्स करो, कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, आज हरियाणा में कोने कोने में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों का जाल बिछा हुआ है। वाह। बच्चों के उज्जवल भविष्य की सोच के साथ सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। इसलिए युवाओं के उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा के लिए युवाओं का हाथ कांग्रेस के साथ। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र तक होगी अब विकास की पहुंच। हर हाथ बढ़ेगा उन्नति की ओर। जुड़े हरियाणा लोकहित पार्टी से। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रधानमंत्री जन धन योजना से किसका फायदा होगा? सबका। कोई भी भुगतान सीधा हमारे खाते में। खेती में भी तकनीक की बात चल रही है, जिससे किसान भाइयों को खाद, पानी, बीज वक्त पर मिल सके। भाजपा के दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है, यहां भी होगा। और ये होगा तब जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी। अब जाग उठा है हरियाणा। अब तो कमल का बटन दबावेंगे और भाजपा ने ले आवेंगे।
बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में, जहां पर हम बात करें अपने ही तोड़ेंगे सपने। जी हां, बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं जिनमें नाराजगी बनी हुई है, उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को टिकट दिया गया है, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है, बगावत के सुर भी नजर आ रहे हैं। चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ एचएलपी नेता हरिओम भाली जी जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम जी। हरिओम जी, यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेसियों को टिकट दे दिया है, जिसके बाद जो बीजेपी के नेता है वो खुद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि भी जिस प्रकार से महत्वाकांक्षा के चलते जो, क्योंकि हरियाणा में तो बीजेपी के पास में कोई जनाधार ही नहीं है, अब वो जनाधार ढूंढ रहे हैं केवल मोदी के सहारे से। जिस प्रकार से वो इस बैसाखी के सहारे सत्ता पाने के लिए लोलुप हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने उधार के नेताओं से जो ये महायुद्ध लड़ना चाहते हैं, और हरियाणा का तो इतिहास रहा है कि उधार के नेताओं से कभी भी धर्मयुद्ध नहीं लड़े जाते। हरियाणा वैसे भी युद्धों की धरती रही है। हरियाणा के क्षेत्र का पानीपत का युद्ध आप सब पूरे इतिहास में मशहूर रहा है। लेकिन इस प्रकार ये जो ये पीड़ा होती है इस बात को सुनकर के भी, जो लाखों कार्यकर्ता या हजारों कार्यकर्ता मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने लंबे समय से बलिदान दिया है बीजेपी का, जब कोई नाम लेवा भी नहीं था, उन कार्यकर्ताओं ने जो बीजेपी को खड़ा किया है, आज उधार के नेताओं से को टिकट दे दिया गया है, और जो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं तो वो हो सकता है उनका जनाधार नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ता तो उनकी तपस्या का फल ही था कि भी बीजेपी को आज उनको वो बनाए रखे, कम से कम बनाए तो उन्होंने रखा ही है अपने जहन में, आम पब्लिक में। लेकिन उनको उनका जो उत्पीड़न और शोषण करके उनको जो टिकट नहीं दिया, कष्ट तो होता ही है। लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से, मेरा ये कहना है कि बीजेपी का जो सपना है और जो ये सत्ता लोलुपता की तरफ जो वो लोग बढ़ रहे हैं, और उधार के नेताओं से जो ये धर्मयुद्ध 2014 लड़ना चाहते हैं, मेरा अपना विश्वास ये है कि उसमें वो सफल नहीं होगी। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो केवल सपने दिखाने से काम नहीं होता, जमीन पर काम करना पड़ता है, और उसके लिए उन्होंने जो उपेक्षा की है वो उनके लिए घातक। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिओम भाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे योगेश कौशिक जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। योगेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि जो आज का सवाल हमारा यही है कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है जिस पर लोकसभा चुनाव में चलती हुई दिखाई दे रही थी। तब मोदी लहर की बात की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं कई राज्यों में, उसके बाद मोदी की हवा भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अब मोदी के रथ में सवार होकर बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से बगावत, जिस तरह से अंतर कलह जो खुल के सामने आ रही है, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी के अपने ही बीजेपी के सपने तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो कई कांग्रेसी थे जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उन्हें टिकट भी दे दिया गया। जो लोकसभा में जिस बात पर चल रही थी बीजेपी, बिल्कुल वही बात यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है, उनमें नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो और वही कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन रही है। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हमारे खास खबर में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।